देखो, चीन में 1949 में बताया था कि चीन में 1949 में क्या आया था, समाजवाद की क्रांति। 1949 में समाजवाद की क्रांति थी चीन में। समाजवाद की जैसी क्रांति होती है, हमारे नेहरू जी शांत प्रिय आदमी थे, वो भी समाजवाद की क्या थे, वो भी समाजवाद की तरफ काफी झुकाव था उनका भी, किनका, नेहरू का। इसलिए वो अपने आप को काफी ज्यादा क्लोज मानते थे चीन के। नेहरू काफी थोड़े से समय में क्या हुआ, 1949 में जब वहां पर समाजवादी क्रांति होती है, नेहरू थोड़ी सी समय में चीन के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। और उस समय पटेल होता, पटेल उनको बोलता है कि तुम चीन के साथ इतनी दोस्ती मत रखो, कल को ये हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। बट नेहरू ने ये बात नहीं मानी और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे फेमस करवा दिए थे नेहरू ने, बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। बट नेहरू ने फेमस करवाए थे, नेहरू ने लगाए थे चीन में। बट ये बोला था पटेल ने कि देखो तुम इसके साथ इतनी यारी दोस्ती मत रखो कि कल को ये हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। बट नेहरू ने बात नहीं मानी, और नेहरू ने जब ये बात नहीं मानी तो क्या होता है, चीन को तो आक्रमण करना ही था हमारे ऊपर। बट थोड़ी वेट, देखो क्या होता ये है कि हम 1950 में चीन जो होता है वो कब्जा कर लेता है तिब्बत के ऊपर। किस पे, 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लेता है। ये बात चीन को मालूम होती है कि जो तिब्बत है वो भारत का पड़ोसी देश है, और अगर पड़ोसी देश अगर हम उस पर कब्जा करते हैं, चीन कब्जा करता है, तो भारत इसमें बीच में जरूर 100% आएगा। क्यों, क्योंकि उसका पड़ोसी देश है, और भारत अपने पड़ोसी देश के साथ कुछ भी होता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए 100% आएगा तिब्बत के मुद्दे में। इसलिए चाओ एन लाई उस समय क्या होता है, चाओ एन लाई ने पहले क्या किया, 1950 में इन्होंने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो उन्हें भारत को बीच में से हटाना था कि भारत बीच में ना बोल पड़े, इसलिए उसको हटाना है। तो इसलिए 1954 में 29 अप्रैल 1954 में क्या करता है आपका चाओ एन लाई पंचशील समझौता कर लेता है भारत के साथ। ये उसकी एक स्ट्रैटेजी थी हमारे साथ कि भारत को बीच में से हटाना है, तिब्बत के मामले से उसे हटाना है, कि तिब्बत के मामले में कभी भी भारत बोल सकता है कि तुमने बहुत गलत किया चीन, तिब्बत तुम्हारा है ही नहीं तो तुम कैसे बोल रहे हो। ये बात चीन को पता थी कि भारत हमारे साथ कभी भी हमारे अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, इसलिए उन्होंने 29 अप्रैल 1954 को क्या कर दिया, पंचशील समझौता कर दिया। पंचशील समझौते में क्या था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, दोनों देश एक दूसरे के देश के लोगों की क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, और दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मुक्त व्यापार करेंगे, और भी जो अच्छी बात होती है सारी इसमें 5वें पॉइंट में लिखी थी। मेन पॉइंट क्या था कि दोनों एक दूसरे के देश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये मेन पॉइंट था पंचशील समझौते का, यही करवाने का मकसद भी था। चाओ एन लाई ने यही करवा दिया 29 अप्रैल 1954 को, ये करवा दिया। ये करवाते ही नेहरू ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, पंचशील समझौता शुरू हो गया। जब पंचशील समझौता होता है, ठीक है, तो पटेल की तो मांग थी कि इसकी थोड़ी सी जो अवधि है थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाई जाए, बट चीन वालों ने इसकी अवधि कम रखी। चीन वालों ने इसकी जो अवधि रखी थी वो सब मैक्सिमम 6 साल रखी थी, कि 6 साल तक हम करेंगे, उसके बाद हम 6 साल के बाद हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पटेल बोला था कि 20 साल कर दो। पटेल को पता था कि कभी ना कभी इस आड़ में, इस पंचशील समझौते की आड़ में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, पटेल को पता थी। बट चीन ने उनको बोला, नेहरू को, नहीं हम पहले 6 साल करेंगे, 6 साल जब पूरे हो जाते उसके बाद हम 20 साल बढ़ा देंगे, जब भी 6 साल पूरे होंगे तब हम 20 साल बढ़ाएंगे। ये उनकी गेम थी, हमें मतलब भारत को फंसाने के लिए। बट ये बात नेहरू समझ नहीं पाया, बट पटेल तो समझ रहा था, बट पटेल की बात नेहरू ने मानी नहीं, और 6 साल की अवधि तक मान लिया कि 6 साल ठीक है, 6 साल अच्छा है। 6 साल तक में उसी साल में क्या होता है, 6 साल से पहले 1959 में क्या होता है, दलाई लामा भाग कर कहाँ जाता है, भारत आ जाता है, क्योंकि तिब्बत पर कब्जा कर लेता है कौन, चीन। 1950 में कब्जा कर लेता है। अब तिब्बत पर पंचशील समझौता होने के बाद जब कब्जा हो चुका था उसका, जब पंचशील समझौता हो गया उसके बाद जो चीन होता है वहां पर ना कहर ढाना शुरू कर देता है, तो लोगों को मारना शुरू कर देता है, जो चीन के खिलाफ होता है उनको मारना शुरू कर देता है, लोग भागना शुरू हो जाता है चीन से, क्योंकि मारना शुरू कर दिया चीन ने, तो लोग वहां से भागना शुरू हो गए। तो वहां से जो सबसे बड़ा वहां का धार्मिक नेता था दलाई लामा, वो 1959 में भागकर भारत आ गया, भारत से शरण मांगी, क्योंकि भारत का अच्छा फ्रेंड था, नेहरू का अच्छा फ्रेंड था दलाई लामा। इसने सोचा कि भारत हमेशा हर किसी की मदद करता है, चाहे दुश्मन भी हो, हमारा भारत दुश्मन की भी मदद करता है, वो भी हमसे अगर पानी मांगे तो हम उसकी भी मदद करेंगे पानी देकर, दुश्मन भी क्यों ना हो। हमने उसकी भी हेल्प करी, लेकिन हमारा दुश्मन नहीं था, नेहरू का फ्रेंड था, इसलिए हमने उसकी हेल्प करी। कब आया वो, 1959 में हमारे भारत आया, हमने उसकी हेल्प करी। हमने उसको कहाँ ठहराया, चीन से डर गया था, चीन से डरकर भागकर भारत आया, तो हमने उसको कहाँ ठहराया, हिमाचल प्रदेश में ठहराया। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है, क्या नाम है, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है धर्मशाला, हमने उसको वहां ठहराया था दलाई लामा को। ये बात चीन को मालूम होगी। चीन ने 1959 में नहीं बोला, जब, क्योंकि तब तक पंचशील समझौता चल रहा था। 1900 कब किया था, 54 में किया था, 6 साल ऐड करो, 60, तब तक उसने कुछ नहीं किया।
तब तक चीन ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन बाद में जब 1959 में उसको हमने शरण दे दी, 1959 में जब हमने उसको शरण दी, उसके बाद क्या होता है, हम जब हमारा समझौता तो खत्म हो जाता है। अब चीन सोचता है कि अब भारत कुछ करे तो हम कुछ करते हैं। अब उसने सोचा कि अब भारत ने इतना से भी कुछ किया ना, हम कार्रवाई कर देंगे। बट भारत तो ऐसे कुछ कर ही नहीं रहा था। भारत का तो सिंपल स्टैंड था, भाई तुमने तिब्बत पर कब्जा 1950 में किया, ठीक है, बट तुमने गलत ये किया इनके साथ, तुम वहाँ के लोगों को मार रहे हो, तुम्हारा गलत स्टैंड है, तुम क्यों मार रहे हो लोगों को, ये हमारा स्टैंड था, तुम गलत मार रहे हो। यही बात चीन को पता थी कि अब भारत बीच में जरूर आएगा, इसलिए भारत को अपने मुद्दे में फंसा दो। अगर आपको अपने दुश्मन कमजोर करना ना, तो उसको किसी और मुद्दे में फंसा दो। ये दुनिया की रीत है, स्ट्रैटेजी भी होती है एक अच्छे दुश्मन को हराने की। अगर आपको अपने दुश्मन को हराना है तो क्या कर दो, उसको किसी दूसरे मामले में फंसा दो। अगर दूसरे मामले में फंसा रहा, उसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, आप पीछे से अपना काम करके निकल जाना, पता भी नहीं चलेगा कि कौन क्या करके चला गया। ये स्ट्रैटेजी होती है। चीन ने भी सोचा कि क्यों ना भारत को फंसाया जाए किसी मुद्दे पर। तो पता क्या किया चीन ने बोला कि भाई जो भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन लाइन है, जो ब्रिटिश के समय बनी थी, हम उस लाइन को मानते ही नहीं है, हम उस लाइन को नहीं मानते ही नहीं। और हमारी 3 राज्य हैं जो अभी भारत के पास है, 3 राज्य हमारे जो भारत के पास है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख भी हमारा है। क्या बोलता है? लद्दाख भी हमारा, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा और सिक्किम भी हमारा है। वैसे तो 5 फिंगर्स उसके, 5 फिंगर्स मतलब पाम, 5 पाम, 5 फेस है, मतलब 5 में से देखो लद्दाख आ जाता है, उसके बाद आपका ये आता है सिक्किम आ जाता है, फिर नेपाल आ जाता है, फिर आपका भूटान आ जाता है, फिर अरुणाचल, 5 आते हैं। ये 5 लाइन से मांगता है वो कि भाई देखो लद्दाख भी हमारा है, भूटान भी हमारा है, नेपाल भी हमारा है, सिक्किम भी हमारा है, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। इसको बोलते हैं 5 फिंगर्स कि ये 5 फिंगर जब हमारी पूरी हो जाएगी, हमारे देश का नक्शा अच्छा हो जाएगा। चीन सोचता है कि हमें 5 चीज़ चाहिए, ये चीन सोचता है, इसको 5 फिंगर्स बोलते हैं। ये उनका वहाँ पर ये चलता है, उस समय चलता था कि 5 फिंगर्स हमारी, 5 फिंगर्स हम लेके रहेंगे। ये बोला तो क्या चीन ने हमें फंसा लिया किस मुद्दे में, कि हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते भाई, यही फंसा लिया। जब यहाँ पर पेंच फंस गया तो भारत अपने मामले में फंस गया। जब अपने मामले में फंस गया, हम यहाँ पर बिजी हो गए। इतनी देर में क्या किया चीन ने? हमारे ऊपर 1962 में हमला कर दिया। और क्या बोलकर हमला किया? कि तुमने चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, तुमने चीन में हिंसा बढ़ाने के लिए, चीन में जो हिंसा भड़की है, उस हिंसा भड़की भी नहीं थी, तिब्बत में भड़की थी, वो भी जानबूझकर चीन ने भड़काई थी। उसने बोला कि देखो चीन किसको अपना हिस्सा मानते? तिब्बत का। तो उसने वही बोला कि देखो तुमने चीन में हिंसा भड़काने के लिए हवा दी है, तुमने दंगों को हवा दी है। कहाँ पर? चीन में हवा दी है तुमने। बट भारत तो बोला हमने तो कुछ किया ही नहीं भाई, हम तो अपने पंचशील समझौते का भी मान रखा, हमने तो वो भी नहीं तोड़ा। हम तो यहाँ पर बोल रहे हैं हम अपने स्टैंड पे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया भाई। हमने तो हमसे सिर्फ शरण मांगी है। हमने बोला कि हमसे दुश्मन भी शरण मांगता है, हम उसको भी देते हैं। चाहे तू भी शरण मांगियो हमसे, तेरी सरकार तेरे को मार के भगाती है, दलाई लामा सॉरी चाओ एन लाई, तो हम तेरे को भी देंगे शरण। हम सबको देते हैं, हमारा देश ऐसा, हमारी सभ्यता ऐसी है भाई, हम सबको शरण देते हैं, हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो। आपके इसने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था, 17 बार उसको माफ किया था, 17 बार माफ किया था, 17 बार माफ किया था। हमारी सभ्यता ये कि हम हर एक की हेल्प करते हैं, हम नहीं सोचते कि वो कौन है, हमारे दुश्मन की कौन है, हम सबकी हेल्प करते हैं। यही बात थी, हमने यहाँ भी हेल्प की। हमने बोला कि देखो हम दुश्मन की हेल्प करते हैं और हमारी सभ्यता ही चलती आ रही है, हम क्या करें। तो चीन ने बोला नहीं, तुमने हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। 62 में हमारे ऊपर हमला कर देता, 3 राज्यों पर। चीन ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश 3 राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया था, 3 राज्यों पर। और आज जम्मू कश्मीर का आधा जो कोने में है वो अक्साई चीन, वो इनका है, अक्साई चीन पर उसने कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को उसने अपने आप छोड़ दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया, जिसको हम आज क्या बोलते हैं? अक्साई चीन बोलते हैं। आज हम उसको अक्साई चीन बोलते हैं। और अक्साई चीन में चीन ने एक सड़क भी बना रखी है, चीन से सीधी सड़क आती है अक्साई चीन में। अक्साई चीन में सारे चीन के लोग रहते हैं। कहाँ का कब्जा किया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को उसने छोड़ दिया था, बाकी लद्दाख और जम्मू कश्मीर पर आज भी कब्जा। और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं हम? अक्साई चीन बोलते हैं। जो हमारा राइट साइड जो भाग है ना, कोने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अक्साई चीन, जिस पर चीन का आज भी कब्जा है, दबदबा है। और वहाँ पर चीन ने क्या बना रखा? अपने व्यापार करने के लिए एक सड़क बनाई हुई है। 62 में जैसे ही ये हुआ, जैसे युद्ध हुआ हमारे ऊपर, चीन ने युद्ध किया, हम ये युद्ध हार गए। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहाँ थे? काठमांडू, नेपाल में थे। उनसे पूछा गया कि बताइए आपके भारत में चीन ने कब्जा कर लिया, आपके लद्दाख पर और आपके जम्मू कश्मीर, आप क्या कहना चाहोगे? उसने बोला, किसने बोला? हमारे पे तो किसी ने कब्जा किया ही नहीं।
कोई कब्जा ही नहीं किया। बताओ, पीएम को बात नहीं पता ये कि कब्जा कर लिया। तो पीएम जब आया भारत, उसने पूछा कि किसने कब्जा, उसको पता था चीन ने कब्जा कर लिया। तो क्या किया उसने, अपनी सेना को बोला कि जाओ भाई इसको छुड़ाओ, जाकर चीन के साथ युद्ध करो। लेकिन कृष्ण मेनन जो ऐसा था हमारा रक्षा मंत्री, उसने हमारी एयरफोर्स को उड़ने का परमिशन ही नहीं दी। हमारी एयरफोर्स के उड़ने का परमिशन ही नहीं दी उसने। अगर हमारी एयरफोर्स को उड़ने की परमिशन दे देता तो उस समय हम युद्ध जीत जाते थे 62 का। बट उसने हमारी एयरफोर्स को उड़ने का परमिशन ही नहीं दी और ये युद्ध हम हार गए इसकी गलती की वजह से। रक्षा मंत्री काफी गलती थी, क्योंकि रक्षा मंत्री क्या होता है, आपके बॉर्डरों की पूरी रक्षा करता है, पूरे भारत की बॉर्डर की रक्षा करता है वो। और बॉर्डर से चीन के लोग घुसाए हमारे, उसने हमारी एयरफोर्स को उड़ने का समय नहीं दिया, परमिशन ही नहीं दी। परमिशन दे देता तो 62 का हम युद्ध जीत जाते, बट नहीं जीत पाए, हम हार गए वो युद्ध। जब ये युद्ध हारते हैं, इसी युद्ध के चक्कर में नेहरू को सदमा लगता है। 64 में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसमें? 1964 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1962 में क्या युद्ध होता है हमारे साथ चीन के साथ, और युद्ध हम हार जाते हैं। दुनिया के सामने हमारी किरकिरी हो जाती है, पूरे वर्ल्ड के सामने कि भारत हार गया। 1964 में आपके नेहरू जी चले जाते हैं। 62 में क्या हुआ आपका, चीन का भारत के साथ युद्ध हुआ, उसमें हम हार के दुनिया के सामने हमारी किरकिरी होगी। उसके बाद 64 में मृत्यु होगी नेहरू की। उसके बाद 64 में कौन आता है, लाल बहादुर शास्त्री बना जाता है आपका नेक्स्ट पीएम, जो सेकंड पीएम हमारे देश का, वो बना जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा चीन का है। ये हमारी बात तक नहीं मानता। चाउ एन लाई ऐसा बंदा है जिसने हमारे साथ ये करे, चाउ एन लाई। हाँ, ये सारा भारत का ऐसे संबंध हमारे चीन के साथ। और अब तो हमारे संबंध काफी अच्छे हैं, जब से वैश्वीकरण हमारे देश में है तब से चीन के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हैं। हमारा बहुत व्यापार होता है चीन के साथ, उनका भी हमारे साथ बहुत व्यापार होता है। हमारी 90% चीजें भारत की जो चीन से बन के आती है, 90% टेक्नोलॉजी हमारी चीन से ही आती है। समझे आपको, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आज सारी चीन में बनती है, वो हमारे देश में आती है। फिर समझे आपको, हमारा अच्छा व्यापार है आज की डेट में। और दुनिया का सबसे पहला जो पीएम था, भारत का सबसे पहला पीएम जो चीन के दौरे पर गया था, वो था आपका राजीव गांधी। भारत का सबसे पहला पीएम जो चीन के दौरे पर गया था, वो था आपका राजीव गांधी था। वो गया था आपके कहां पर, चीन के दौरे पर बीजिंग गया था। बीजिंग की राजधानी है, सॉरी बीजिंग चीन की राजधानी है। बीजिंग है चीन की राजधानी, चीन नहीं है। चीन तो अपने आप में एक देश है ना। तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। वहां पर गया था आपका राजीव गांधी, पहला प्रधानमंत्री जो हमारे कहां पर गया था, चीन के दौरे पर। आज तक हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, पहला प्रधानमंत्री था। उसके बाद पीएम तो गए हैं हमारे, नरेंद्र मोदी तो अभी काफी समय पहले गए थे। ठीक है, तो चाउ एन लाई था। ये था आपका 1950 में तिब्बत पे कब्जा, 1959 में दलाई लामा को शरण देना, 1962 में हमारे 3 राज्यों पर कब्जा करना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देना, जम्मू कश्मीर लद्दाख पे कब्जा कर लेना। उस क्षेत्र को क्या बोल देते हैं, अक्सर चीन बोल देते हैं। ये हमारे हैं। पटेल बोल रहा था कि मत करो इसके साथ दोस्ती, मानना नहीं भाई, कर ली दोस्ती।